बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यानी इसमें हम ये देखेंगे कि कोई सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई, क्योंकि तीन आइटम्स होते हैं, लिहाजा यहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हो ए बी सी, तो क्या उनमें वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि ए के कॉलम्स और बी के रोज इक्वल हो, इसी तरह बी के कॉलम और सी के रोज जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ में चूंकि हमारे पास ए बी और बी सी जो है वो मालूम करना होता है, लिहाजा सबसे पहले हम ए बी और बी सी, ए मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी मालूम कर लेंगे और बी और सी को मल्टीप्लाई करके बी सी मालूम कर लेंगे। अब देखिए LHS या लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी। तो यहाँ पे देखिए आपने बी सी के साथ ए बी के साथ सी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है और नीचे आप देखिए आपने बी सी के साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों सूरतों में आपके पास रिजल्ट सेम आया है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे देखिए तीन मैट्रिसेस है ए बी एंड सी। अगर पहले हम देखें ए के कॉलम कहाँ पे है, ऊपर ए के कॉलम और बी के रोज इक्वल है। इसी तरह बी के कॉलम, अब अगर हम बी के कॉलम देखें, बी के कॉलम और देखिए बी के कॉलम और सी के रोज जो है वो हमारे पास इक्वल है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे और उसके साथ ए बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो ए बी का प्रोडक्ट हम पहले मालूम करेंगे, फिर उसके साथ हम सी मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बी सी के साथ मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम बी सी मालूम करेंगे, बी और सी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है कि आपने बी के रोज को सी के कॉलम के साथ इस तरह से नीचे ये मल्टीप्लाई करके और आपस में एलिमेंट्स को ऐड कर लेना है। इसी तरह दूसरे कॉलम के साथ भी आपने ये करना है। तो ये बी सी आपके साथ आ जाएगा। बी सी को फिर आपने मैट्रिक्स ए के साथ उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के कायदे से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास लास्ट में अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ए बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी सी हमारे पास इक्वल है। इसी तरह आप इस तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कर सकते हैं।